नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। दिल्ली में गुरुवार शाम यूपीएससी के छात्र सड़कों पर उतर आए। केंद्र सरकार के रुख से नाराज यूपीएससी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। गुस्साए छात्रों ने पुलिस की पीसीआर वैन समेत 2 गाड़ियों को आग लगा दी। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने यूपीएससी प्रवेश परीक्षा के पैटर्न में बदलाव का भरोसा दिया था, लेकिन वो अपने वादे से पलट गई। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब यूपीएससी ने छात्रों को प्री परीक्षा के एडमिट कार्ड भेज दिए। इस हिंसक झड़प में 10 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 20 छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। भीड़, पथराव और आगजनी। गुरुवार शाम दिल्ली के मुखर्जी नगर में अचानक छात्र भड़क उठे। करीब 400 से 500 गुस्साए छात्रों का हुजूम नेशनल हाईवे नंबर 1 पर पहुंचा और वजीराबाद नजफगढ़ रिंग रोड को पूरी तरह जाम कर दिया। काफी देर तक सरकार और यूपीएससी के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद छात्रों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी छात्रों ने हमला बोल दिया। छात्रों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस की एक पीसीआर वैन समेत 2 गाड़ियों को आग लगा दी। ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब छात्रों को पता चला कि यूपीएससी ने 21 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने परीक्षा टालने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अहिंसा का आंदोलन हुआ था, लेकिन हम सरकार को हमने 15 दिन का समय दिया कि एक कमेटी का गठन करें, और सरकार ने हम लोगों के साथ धोखा किया। ना ही सरकार ने डेट बढ़ाई है और ना ही सरकार ने कोई सिलेबस चेंज किया है। आश्वासन दिया था कि कमेटी बनेगी, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा, सीसेट हटेगा और ये पेपर पोस्टपोन्ड होगा। उन्होंने पेपर पोस्टपोन्ड नहीं कहा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करा दिए और ऊपर से हमें जो आश्वासन दिया था कि समिति की रिपोर्ट आएगी, उसकी समिति की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हिंसा पर उतारू छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती दिखाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और जमकर लाठियां भाजी। काफी देर बाद गुस्साए छात्र सड़कों से हटे। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। सिचुएशन ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल कर ली जा चुकी है। 600-700 के करीब स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, जिन्होंने कुछ यहाँ पे सड़क पे पथराव किया, कुछ पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करी और कुछ व्हीकल को भी डैमेज किया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र काफी वक्त से ये मांग करते रहे हैं कि प्रवेश परीक्षा के पैटर्न को बदला जाए। नाराज छात्रों का आरोप है कि यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी समेत दूसरी भारतीय भाषाओं के साथ भेदभाव किया जाता है और सिलेक्शन में अंग्रेजी भाषी छात्रों के चयन को वरीयता दी जाती है। इसी मुद्दे को लेकर छात्रों ने कुछ दिन पहले मुखर्जी नगर में धरना और अनशन किया था। मामला संसद में भी उठा। इसके बाद सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा से सीसेट हटाने की मांग मान लेने के संकेत दिए थे, लेकिन जब छात्रों के पास एडमिट कार्ड पहुंचा तो ये साफ हो गया कि इस साल यूपीएससी की परीक्षा मौजूदा पैटर्न पर ही होगी। इसी के बाद छात्र हंगामा करने पर उतारू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और आज का हमारा सवाल है, क्या यूपीएससी से सीसेट की परीक्षा खत्म कर देनी चाहिए? आप हमें अपनी राय जरूर भेजें, हमें एसएमएस करें। अगर आपका जवाब है हाँ तो लिखें IBN 7, टाइप करें AKP स्पेस देकर Y। अगर आपका जवाब है ना तो टाइप करें IBN 7 स्पेस देकर AKP स्पेस देकर टाइप करें N और उसे भेजें 51818 पर। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें अपनी राय भेज सकते हैं, #KILSAT। और मुखर्जी नगर में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। उनसे बात की हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी ने। यूपीएससी विवाद को लेकर बीती रात हुए हंगामे के बाद हमारे साथ कुछ छात्र हैं, जिनसे बात करते हैं कि आगे उनकी क्या रणनीति है और क्या सोचते हैं। जो कुछ भी हुआ कल, जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, ऐसी नौबत के आगे कितना हंगामा करना पड़ा। कल का जो हुआ है हालात वो आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता, मगर मैं इतना कह सकता हूँ, बच्चे जो गए थे वहाँ पे वो शांति रूप से जा रहे थे, जैसे मार्च कर रहे थे वो। मगर ये पुलिस की गलती होगी या कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी की गलती होगी, ये मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं है। मगर ये गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि इन्होंने बच्चों ने जलाया, ये उन्होंने दिखा रहे हैं कि ये जो इंडिया में चलता है ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। आप ये बताइए कि अब आगे क्या करेंगे? आज हम संसद घेराव करने वाले हैं अभी 11 बजे को। क्या सीसेट को लेकर के जो अभी कल आया उसके बाद से कुछ लोग उग्र हुए, प्रोटेस्ट हुआ,
क्या आपको लगता है कि इससे क्या अभी नुकसान होने वाला है? आपको लगता है कि ठगा महसूस कर रहे हैं सरकार की वजह से? सरकार ने आश्वासन दिया था, देखो यूपीएससी ने और सरकार ने आश्वासन दिया था कि हम परीक्षा प्रणाली सीसेट में जो भी परिवर्तन होगा उसके बाद पूरा एडमिट कार्ड और पूरा डेट बढ़ाएंगे, लेकिन वो आश्वासन ना मिलने के बाद और एडमिट कार्ड लोड करने के बाद विद्यार्थी यहाँ से प्रोटेस्ट करने गए रिंग रोड, और वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए, उनके साथ झड़पें हुई, उन्होंने मारा और भाइयों को मारा और बहनों के चोटें हुई हैं, जिसमें से 100 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आग जो लगाई गई है उसमें छात्रों का कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये यूपीएससी के छात्र हैं। कौन ये बताएगा कि क्या आश्वासन मिला था? कौन बताएगा इस बात को? क्या बताए, क्या आश्वासन मिला था सरकार की तरफ? आश्वासन सरकार की ओर से ये दिया गया था कि कमेटी गठित की गई है और जब तक कमेटी रिपोर्ट नहीं देती तब तक वो परीक्षा को स्थगित करेंगे और विद्यार्थी की मांगों को संसद में रखा जाएगा, और उसके अनुसार फिर ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी सरकार ये डिसीजन लेगी कि सीसेट में क्या करना है। और विद्यार्थियों को आश्वासन दिया गया कि वो अनशन तोड़ा गया था। यहाँ पे सांसद 4-5 सांसद भी आए थे। सरकार लिखित कोई हम लोगों को नहीं दिए। जहाँ तक कि आश्वासन की बात है तो हम लोग आश्वासन पर नहीं रहेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि ये लोकतंत्र है, क्या यही लोकतंत्र है? भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ नारियों के साथ अपमान होता है। हमारी बहनों, क्या अभी चाहते हैं आप लोग? मैं चाहता हूँ सीसेट पेपर को हटे, साथ ही साथ जीएस पेपर का जो मूल्यांकन होता है उसमें भारी मात्रा में उसमें मतभेद, उसका मॉडरेशन हो अच्छी तरह से। साथ ही साथ इंटरव्यू बोर्ड में जो हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, इंग्लिश में इंटरव्यू लेने के लिए बाध्य किया जाता है, वो ना हो। भाई साहब ने बताया कि संसद का घेराव किया जाएगा, पूरा अहिंसात्मक तरीके से किया जाएगा, कोई हिंसात्मक तरीका उसमें नहीं अपनाया जाएगा, शांतिपूर्वक हम अपनी बात को रखेंगे। और जिस प्रकार से मीडिया हमारा सहयोग कर रही है, हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारा सहयोग बनाए रखें। साफ है कि छात्रों का कहना है कि वो ठगा सा महसूस कर रहे हैं और अपने इस आंदोलन को वो अभी आगे जारी रखेंगे। पुनीत त्रिपाठी, दिल्ली, IBN 7। और इस खबर को लगातार ट्रैक कर रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत त्रिपाठी। पुनीत, वहां से क्या खबर इस वक्त? जी देखिए, इस समय जो है आपको तस्वीरों से मैं ही दिखाऊं कि जो छात्र हैं वो अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो बाकी छात्र हैं वो धीरे धीरे और इकट्ठा हो रहे हैं। जो रात की घटना हुई है, बेहद आक्रोश है। आप लोग बताइए कि अब आगे आप लोग की क्या रणनीति है, आगे क्या करने जा रहे हैं? आप कब से अनशन पे बैठे हो? अनशन पे तो हम पिछले 3 दिनों से बैठे हैं, और रणनीति की जहाँ तक बात है तो अहिंसात्मक तरीके से हम जैसे आमरण अनशन पे बैठे हैं ऐसे ही हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों को पूर्ण न करे। जो कल रात में जो कुछ भी हुआ, जो घटना हुई, उसके बाद कुछ छात्रों को अरेस्ट किया गया, क्या कुछ आपके छात्र भी इंजर्ड हुए हैं उस घटना में? हमारे छात्र 200 छात्र इंजर्ड हुए हैं, जो कि घर में सो रहे थे और पुलिस जबरदस्ती उन्हें खींच के मारा। उन्हें हमारी बहनों के साथ बिना महिला पुलिस के घर में घुस के उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें बाहर खींचा गया और रोते हुए वो रात में यहाँ आई और उन्होंने सारी घटना की जानकारी हमें दी। इसके बाद हमने मीडिया से ये बात कही, मीडिया ने भी उसका कवरेज किया। आप बताइए आगे की अब क्या रणनीति है? क्या आगे आप लोग कहीं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ अनशन जारी रहेगा? क्या आप बोल रहे हैं, संसद घेराव की बात कर रहे हैं? जी, हम संसद घेराव की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग आमरण अनशन जारी रखेंगे और बाकी जितने हमारे मित्र हैं, भाई हैं, बहन हैं, सभी लोग भारी से भारी मात्रा में इकट्ठा होकर के हम लोग संसद का घेराव। कितने बजे की? अभी समय के कोई बारे में बात नहीं कर पाएंगे सर। अब आगे की रणनीति ये है कि संसद घेराव की बात कह रही है छात्र। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि अब कल जो ये सब कुछ हुआ, अचानक ये जो गुस्सा भड़का, वो क्यों भड़का, क्या वजह रही? देखिए, गुस्सा जो भड़का, हम लोग को अपनी यूपीएससी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपसे 10 से 15 दिन का समय ले रहे हैं और हम आपकी जो भी मांगे इसे मांगों को पूरी करेंगे। पहली मांगे तो सीसेट के बारे में, सीसेट को आगे बढ़ाएंगे, या फिर जो पहले जो मेन डिमांड थी कि हमें अगर आप ऐसा करते हैं, सीसेट को अगर हटाते भी हैं तो आप एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूपीएससी अपने पूरी तानाशाही रवैये पे उतारू रही, ऑटोनॉमस बॉडी का पूरा फायदा उठा रही है, दुरुपयोग कर रही है। कल यूपीएससी का जो एडमिट कार्ड था उन्होंने दोपहर तक डाउनलोड कर दिया, ठीक है। इससे लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा भड़का कि हमें गवर्नमेंट एक तरफ बोलती है कि नहीं, हम आपकी बातों को मानेंगे, हम आपकी बातों को पूरा करेंगे, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि जो कुछ अपलोड किया गया एडमिट कार्ड, आपको लगता है कि सरकार ने धोखा दिया? क्या आश्वासन क्या मिला था? बिल्कुल सरासर धोखा दिया गया है। हमारे जितने छात्र छात्राओं को इस तरह से बताया गया कि 15 दिन बाद हो जाएगा। 15 दिन बाद अब 24 को उन्होंने अपलोड कर दिया। कई छात्र यहाँ पे पुलिस थाने वहाँ बताया जा रहा है कि इनका कहना है कि जिस तरीके से कल यूपीएससी की वेबसाइट पे एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया गया प्रीलिम्स का, उससे लगता है कि सरकार ने जो कुछ भी इनसे वादा किया था वो सिर्फ एक दिखावा था और धोखा था। जी बिल्कुल, और अब इंतजार इसी बात का कि क्या सरकार यहाँ पे संवाद स्थापित करने की कोशिश करती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पुनीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया।